मुस्लिम परिवारों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नाबालिग बच्चे होते हैं, खास करके मैं इसलिए मुस्लिम परिवार कह रहा हूँ क्योंकि जब आप पूरी खबर को सुनेंगे तो आप इस खबर का सार समझेंगे। जसीडीह देवघर गोड्डा से लगभग 3 से 4 बच्चे जो है वो ट्रेन में चढ़ते हैं। उसके साथ एक कुर्बान अंसारी नामक एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति भी रहता है जो खुद को उन बच्चों का रिश्तेदार बताता है, और वहां से वे हैदराबाद के एक मदरसे के लिए रवाना हो जाते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। उसके बाद जब धनबाद ट्रेन पहुंचती है, ट्रेन का नाम हम आपको बता दें, वास्को डिगामा एक्सप्रेस में इन बच्चों को हैदराबाद ले जाया जाता है। जब धनबाद में ट्रेन रुकती है तो धनबाद चाइल्ड लाइन के द्वारा, जीआरपी और आरपीएफ के द्वारा उन बच्चों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। उन बच्चों से पूछताछ शुरू कर दी जाती है। जो उन बच्चों के गार्जियन के तौर पर जो कुर्बान अंसारी वहाँ से जाते हैं, उस कुर्बान अंसारी से पूछताछ शुरू कर दिया जाता है। आखिरकार ये बच्चे कौन हैं, इन बच्चों को कहाँ से ले जाया जा रहा है, कहाँ तक इन बच्चों को भेजा जा रहा है। जब पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो फिर बारी आती है सीडब्ल्यूसी की। सीडब्ल्यूसी में बच्चों को लाया जाता है। उसके बाद उन पूरे बच्चों की कहाँ से बच्चे बिलोंग करते हैं, उन बच्चों को किस मदरसे में भेजा जा रहा है, आखिरकार उन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है या फिर काम करने के लिए भेजा जा रहा है, या फिर बच्चों के साथ कुछ अवैध काम या अवैध गतिविधि से कोई मामला जुड़ा हो, इसकी तहकीकात शुरू हो जाती है। पहले तो आप सुनिए कि सीडब्ल्यूसी की मैम ममता ने क्या कुछ कहा, उसके बाद हम आपको प्रकरण समझाते हैं। वास्को डिगामा एक्सप्रेस से 3 बच्चों का आप लोगों ने जो है रेस्क्यू किया है। बच्चे कहाँ जा रहे थे, क्या मामला था पूरा? ये जो बच्चे हैं ये हैदराबाद जा रहे थे। हम लोगों को झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट से ये पता चला था कि ऐसे ट्रेन में हैं बच्चे कुछ जो जसीडीह से निकले हैं। तो पहले इन्फॉर्मेशन था शायद इस ग्रुप के कुछ बच्चे जसीडीह में भी उतारे गए हैं, लेकिन वहाँ कोई भी बच्चा नहीं उतर पाया था, ट्रेन खुल गई थी। और इसी इन्फॉर्मेशन के आधार पे धनबाद जीआरपी और आरपीएफ के द्वारा और हमारे रेलवे चाइल्ड लाइन के तत्परता में बच्चे रेस्क्यू किए गए। बच्चे से पूछताछ करने के बाद जो जीआरपी के जो ऑफिसर थे उन्होंने प्रोसीजर मेंटेन करते हुए चाइल्ड लाइन को दे दिया, और चाइल्ड लाइन का काम है कि इसे सीडब्ल्यूसी तक पहुंचाना, प्रोड्यूस कर देना। फिर हम लोगों ने इस पर इंक्वायरी चालू की। इंक्वायरी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिला। बच्चे जो थे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल 12 साल 13 साल इस तरीके के बच्चे हैं, और लगभग इसके पहले भी 2 साल पहले भी उन लोग गए हैं, मतलब उन लोग पहले भी वहाँ पढ़ रहे थे, ऐसा पता चला। उन लोगों का कहना है कि हम लोग वहाँ पढ़ रहे थे। काफ़ी देर तक इंक्वायरी हुई क्योंकि उन लोगों के पास कोई भी दस्तावेज नहीं था। जो पर्सन ले जा रहा था वो मोहम्मद कुर्बान करके एक पर्सन थे जो लेके जा रहे थे, उनके पास भी कोई वैलिड दस्तावेज नहीं थे कि ये बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, या उनका कोई दस्तावेज या उनका कोई एडमिशन स्लिप या ये इस मदरसा का भी कोई डिटेल उनके पास अवेलेबल नहीं था। एक कार्ड था जिससे मदरसा का नाम पता चला, लेकिन उसमें भी पता नहीं चल रहा था क्या ये रजिस्टर्ड है या इसकी कोई वैलिड कोई ये पोजीशन है, जिसको देखते हुए सीडब्ल्यूसी ने तत्परता से अपनी इंक्वायरी को जारी रखा बाल हित में, क्योंकि उसके जो गार्जियन है सब आ चुके थे और जीआरपी के थ्रू उनको बुला लिया गया था। लेकिन वो यहाँ आके काफ़ी रो रहे थे, काफ़ी इमोशनल भी थे, बच्चे भी काफ़ी इमोशनल थे। नहीं तो हम लोगों का जो कार्य था वो था हम लोग बच्चों को पहले सेफ शेल्टर दे दें और फिर इसकी इंक्वायरी प्रॉपर माध्यमों से करें, जिसमें लगभग 10 से 12 दिन का समय लगता है। लेकिन तत्परता से काम करते हुए और बच्चे के जो भी पेरेंट्स थे उन लोगों ने भी तत्परता दिखाई। हमारी बाल संरक्षण पदाधिकारी भी यहाँ उस टाइम मौजूद थी, उन्होंने भी अपना देवघर से जो लिंक है उनका, वो लिंक को काम में लगाया और मुखिया से बात करते हुए कुछ बच्चों के जिनके पेरेंट्स आए थे उनका तो हम सर्टिफाइड ले लिए, कॉपी सर्टिफिकेट एक मुखिया के द्वारा। लेकिन एक बच्चा है जिसका मौसा आया हुआ था, उसका कोई अपना परिजन नहीं था, अपने माता पिता ऐसे नहीं थे, तो उनका भी अब हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से एक मुखिया के सर्टिफिकेशन या अदर काम के द्वारा कुछ कंडीशनली अभी बच्चे को हम लोग हैंडओवर करेंगे, और बच्चे को इस केस को हम लोग गोड्डा और दुमका ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये जो तीनों बच्चे हैं ये वहीं के रहने वाले। तो अभी आप लोगों ने मैडम को सुना, मैडम ने पूरा प्रक्रिया जो है वो विस्तार से बताया, और हमने भी आपको पहले बताया कि 3 बच्चे जो है वो गोड्डा, दुमका और अलग अलग जगहों से जसीडीह से ट्रेन में चढ़े थे। धनबाद जाने के क्रम में उन्हें आरपीएफ ने रोक लिया, फिर सीडब्ल्यूसी तक मामला पहुंचा। क्या था मामला वो भी हमने आपको समझाया। जो तीनों बच्चे थे उन्हें
हैदराबाद के एक मदरसे को सुपुर्द किया जा रहा था। हालांकि जब मदरसे की तहकीकात की गई कि क्या सच में वहाँ पर मदरसा है, सच में वहाँ पर पढ़ाई होती है, तो वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए। हालांकि कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, कुछ नहीं भी मिले, लेकिन जो है इंक्वायरी में यह पता चला कि वह बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जा रहे थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब भी आप रेलवे के द्वारा या फिर अन्य यातायात सुविधाओं के द्वारा अगर आप 3 से 4 बच्चे, 5 बच्चे अगर कहीं आप लेकर के जा रहे हैं, वो बच्चे बहुत छोटे हैं, नाबालिग हैं, और उनके साथ में अगर कोई ऑथराइज गार्जियन या पर्सन नहीं है, तो आरपीएफ या जो संबंधित जो विभाग है वो आपको रोकेगा और आपसे पूछताछ करेगा। क्योंकि चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला आए दिन जो है वो निकल कर सामने आता है, और इसीलिए यह सतर्कता बरती जाती है और CWC को उस बच्चों को सुपुर्द किया गया। उसके बाद तहकीकात के बाद मामले की जानकारी जब हुई तो फिर बच्चा उनके परिजनों को अब सुपुर्द करने को की जो है वो बारी आ चुकी है। हमने पूरी खबर आपको बताई। इस खबर से आप क्या समझते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, वो हम तक जरूर पहुंचाएं और इस खबर को अपने जो है सहयोगियों तक साझा भी जरूर करें। सहयोगी नितेश के साथ प्रभात पांडे, मिरर मीडिया।